आपका मन शुद्ध और स्वच्छ है तो आप ईश्वर को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहु बेटे यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। 4 वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेले पति पत्नी। बहु बेटे को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गंगा स्नान करने से मैं वंचित रह गई हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह से गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कार्य का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर घर में रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई, कैसी बेवकूफ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी, ये विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी पे था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कठौती लेके आई और उसमें पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लूं। यह विचार करके ज्यों ही कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की हाथों की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी कि अंगूठी कहाँ से आ गई, ये तो सासू माँ पहन के गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी से सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ आने पर उन्हें दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी तो बहू ने उन्हें कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान करने के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो कर ली पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कह के भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी तो मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी से वो अंगूठी निकालकर सास के हाथों में रख दिया और कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हो क्या। सास ने कहा, हाँ, ये तेरे पास कहाँ से आई, इसको तो मैं पहन के गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा जी में स्नान करने हेतु गई है। मेरा कैसे अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों नहीं यही कठौती में पानी डालकर उसे ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने लगी तो मेरे हाथ में अंगूठी आ गई। मैंने यह देखा कि यह आपकी है और यहाँ कैसे आ गई, इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं ज्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरे अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ यह तुम्हारे कठौती में कैसे आ गई। बहू ने कहा, माँ कैसे। सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था, मैं वहाँ जरूर गई थी परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी पे अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आ गई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो बता। ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरे कठौती में निकली। इस कथा का सार यह है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना दूभर हो रहा है। बाहर की गंदगी तो हम पसंद नहीं करते हैं, वह दिखती है, तत्क्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, भीतर की पवित्रता से है। तो दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह छोटी सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी या इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं दूसरे किसी बेहतरीन कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।